नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रात की बड़ी खबरें एक नज़र में। कोरोना का कहर, नए कोरोना रोगी 200 के पार। श्रीगंगानगर में सैंपल के लिए इंतजार करते लोग, कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। सोमवार को ही 230 नए रोगी सामने आए। कोरोना अब ग्रामीण अंचल तक पहुंच गया। शहरी इलाके में तो कोरोना की मार हो ही रही है। आमजन सावधानी बरते तो ही कोरोना से बचाव किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के सामने लीला धर्मशाला, पुरानी आबादी के आयुर्वेद चिकित्सालय तथा CMHO कार्यालय परिसर में सैंपल के लिए स्थान तय किए गए, लेकिन कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के चलते यह मोबाइल टीम अब CMHO कार्यालय में ही। सड़कों पर आवाजाही कम, पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। हो रही वाहनों की जांच। प्रदेश भर में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े, लॉकडाउन में अनेक पाबंदियां लगाई। आज पुलिस व प्रशासन की सख्ती का काफी असर दिखाई दिया। सुखाड़िया सर्किल, गौशाला रोड, बिरबल चौक, रविंद्र पथ व गोल बाजार में खुले शोरूम बंद नजर आए। 6 से 11 बजे तक जिन दुकानों को खोलने की अनुमति पर दुकानों के संचालक दुकानें खोलने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। किराना की दुकानें लगभग सभी खुली हुई थी तथा उन पर ग्राहक भी नजर आ रहे। दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी जरूर दुकानों के बाहर कुर्सियों पर बैठे नजर आए। साधुवाली बॉर्डर पर कार सवारों से सख्ती, जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने पर भेज दिया जा रहा है वापस। बस से आने वालों को छूट। शहर से सटी सीमा से कोरोना कार पर सवार होकर आता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन साधुवाली स्थित राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर बैठे जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के दल की कार्रवाई देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। कार सवारों से RT-PCR की रिपोर्ट तो मांगी जा रही है, पर बस में आने वालों के लिए किसी तरह की बंदिश नहीं। कार सवार अगर रिपोर्ट नहीं दिखा पाता है तो उसे वापस पंजाब की ओर भेज दिया जा रहा है। पंजाब रोडवेज या निजी बसों के यात्रियों की जांच के नाम पर बस औपचारिकता हो रही है। पंजाब बॉर्डर पर जांच दल के पास थर्मल स्कैनर और प्लस ऑक्सीमीटर तो है, लेकिन जांच के दौरान इनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग नजर नहीं आता है। बस यात्रियों की जांच सख्ती से नहीं हो रही, बस नाम पता पूछा और आगे बढ़ा दिया। कार पर सवार होने वाले अधिकांश लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है। राजस्थान में चलने वाली 40 ट्रेनें रद्द, संक्रमण के कारण नहीं मिल रहे पैसेंजर। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में कोरोना महामारी की वजह से रेल यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। कम यात्री भार के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने 40 ट्रेनों को अगले आदेशों तक के लिए रद्द कर दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने इसकी पुष्टि की। ग्राहकों को लॉक कर भूल गया दुकानदार, बंद दुकान से आ रही थी चिल्लाने की आवाज। SP ने ताला तुड़वाया, शटर उठाया तो सामने बेहाल खड़ी थी माँ बेटी। FIR के आदेश। अभी भी कुछ व्यापारी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, चोरी छिपे दुकानें खोल रहे हैं और ग्राहकों की भीड़ जुटा रहे हैं। संक्रमण बढ़ाने के इस खेल में ग्राहक भी खूब साथ दे रहे हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। सहेली साड़ी सेंटर के मालिक ने गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए दुकान खोल ली। पुलिस आई तो हड़बड़ी में ताला जड़ दिया। इसके बाद वह साले की बेटी की शादी में बाड़ी चला गया। उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसकी दुकान में 2 ग्राहक माँ बेटी बंद है। 3 घंटे के इंतजार के बाद भी शटर नहीं खुला तो माँ बेटी की दुकान में दम घुटने लगा। उनसे रहा नहीं गया तो शटर खटखटाने के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में SP केसर सिंह शेखावत वहां पहुंच गए। उन्होंने शटर का ताला तुड़वाकर मां बेटी को बाहर निकलवाया, साथ ही दुकान को सील कराते हुए दुकानदार के खिलाफ। नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रात की बड़ी खबरें एक नजर में। कोरोना का कहर, नए कोरोना रोगी 200 के पार। श्रीगंगानगर में सैंपल के लिए इंतजार करते लोग, कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। सोमवार को ही 230 नए रोगी सामने आए। कोरोना अब ग्रामीण अंचल तक पहुंच गया। शहरी इलाके में तो कोरोना की मार हो ही रही है। आमजन सावधानी बरते तो ही कोरोना से बचाव किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के सामने लीला धर्मशाला, पुरानी आबादी के आयुर्वेद चिकित्सालय तथा CMHO कार्यालय परिसर में सैंपल के लिए स्थान तय किए गए, लेकिन कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के चलते यह मोबाइल टीम अब CMHO कार्यालय में ही। कार्य पर बिगड़े मंत्री डोटासरा ने SHO को फटकारा, बोले वाहनों की जांच करनी है तो बाईपास पर जाओ, यहाँ क्यों जाम लगा रखा है। SP से भी की शिकायत। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने थानाधिकारी की शिकायत सीकर SP से भी की। उन्होंने मौके से ही SP के मोबाइल पर फोन किया। महिला थाने के SHO कमल कुमार सीकर में नवलगढ़ पुलिया सर्किल पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। वाहनों की संख्या इतनी हो गई कि आसपास वाहनों का जमावड़ा लग गया।
इस दौरान मंत्री डोटासरा का काफिला भी पहुंच गया। शहर में वाहनों की इतनी संख्या को देखते हुए डोटासरा गाड़ी से उतरे। इसके बाद पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई। हरियाणा पुलिस के उप अधीक्षक अशोक कुमार रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में भर्ती थे, जिनका कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। इस महामारी ने हरियाणा पुलिस का एक काबिल अफसर छीन लिया। अशोक कुमार नामक यह अफसर झज्जर में डीएसपी के रूप में सेवारत थे और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में भर्ती थे। 7 फरवरी 2019 को डीएसपी के पद पर पदोन्नत हुए। पुलिस अधिकारी के निधन के बाद झज्जर ही नहीं, पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पानीपत में मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। गांव बाला जाटान में 15 दिन में तैयार होगा 250 बेड का कोविड हॉस्पिटल। देश भर में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड फुल हो चुके हैं। देखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से मतलौडा रिफाइनरी के पास स्थित गांव बाल जाटान में 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। अगले 15 दिनों में 250 बेड तैयार करने का दावा किया गया। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने गांव बाल जाटान का निरीक्षण कर